अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से इस बात पर तबसरा किया जा रहा है कि जिस दीवार के पीछे याजूज मजूज कौन कैद है वो दरियाफ्त कर ली गई है। और तशवीशनाक बात यह है कि ये दीवार अब गिरने के करीब है। आज हम आपको इस दीवार के बारे में तफसील से बताएंगे कि ये दीवार कहाँ मौजूद है और इसके बारे में साइंसदानों ने क्या इंकशाफ किया है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि याजूज मजूज किस नबी की औलाद में से हैं और अहादीस नबी में याजूज मजूज के ज़हूर के बारे में क्या इरशादात हैं। ये तमाम तार तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए सोशल मीडिया और दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में याजूज मजूज के हमले व बाले जान बन गए थे। इनकी रोकथाम के लिए हज़रत ज़ुल्करनैन ने पहाड़ों के माबैन ऊंची और मजबूत दीवार तामीर फरमाई। हज़रत ज़ुल्करनैन और सर ज़ुल्करनैन का जिक्र कुरान करीम की सूरत अल-काफ़ में मौजूद है। जिन ज़ुल्करनैन का कुरान में ज़िक्र है, तारीख़ी तौर पर वो इंसान कौन हैं, इस सिलसिले में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ है। तारीख़ की किताबों के मुताले के बाद लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन को तमीर करदा दीवार से मुतल्लक़ मुख्तलिफ़ अंदाज़े लगाए। बहुत से कदीम उलमा और मुफक्कर सिकंदर आज़म को ज़ुल्करनैन मानते हैं, मगर बाद इनकार करके ये दलील पेश करते हैं कि ज़ुल्करनैन दरअसल हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम का खिताब था, इसलिए सिकंदर आज़म ज़ुल्करनैन नहीं हो सकता। जदीद ज़माने के कुछ मुफस्सिर व मुफक्किर ज़ुल्करनैन को कदीम ईरानी बादशाह फ़ुरशी आज़म का दूसरा नाम करार देते हैं और ये निस्बतन ज़्यादा करीने क्यास है, मगर बहरहाल अभी तक यकीन के साथ किसी शख्सियत को इसका मुश्ताक नहीं ठहराया जा सकता। हज़रत ज़ुल्करनैन की कुरान करीम ने सराहत की है कि वो ऐसे हुक्मरान थे जिनको अल्लाह ताला ने इसबाब व वसाइल की फारवानी से नवाजा था। वो मशरकी और मगरबी ममालिक को फ़तह करते हुए एक ऐसे पहाड़ी दर्रे पर पहुँचे जिसकी दूसरी तरफ याजूज और मजूज थे। कुरान करीम की सूरत कहफ में बाहवाला याजूज मजूज हज़रत ज़ुल्करनैन के हालात बयान करते हुए फरमाया गया कि जब वो अपनी शुमाली मुहिम के दौरान पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो वहां उसे ऐसी कौम मिली जिसकी ज़बान नाकाबिल फ़हम थी। ताहम तर्जमान के ज़रिए गुफ्तगू हुई तो उन्होंने अर्ज़ किया कि याजूज मजूज इस सरज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं, लिहाजा हमारे और उनके दरमियान दीवार तमीर करें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इस कौम को याजूज मजूज की जलगार से बचाने के लिए दीवार बनाई, और जो दीवार बनाई गई वो कोई ख्याली और मानवी नहीं बल्कि हकीकी है, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई थी, जिससे वक्ती तौर पर याजूज मजूज का फितना दब गया। जब ये दीवार तमीर हो गई तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने ये दीवार बनाने और लोगों को आए दिन की परेशानियों से निजात दिलाने की तौफीक बख्शी, मगर साथ ही लोगों को ये भी बता दिया कि ये दीवार अगरचे बहुत मजबूत और मुस्तहकम है, मगर ये लाजवाल नहीं, और जो चीज़ भी बनी है बिलाखिर फना होने वाली है, और जब मेरे रब के वादे का वक़्त करीब आएगा तो वो इसको बंदे खाक कर देगा, और मेरे रब का वादा बरहक है। प्यारे साथियों, याजूज मजूज के बारे में एक सवाल कसरत से पूछा जाता है कि ये किस नबी की औलाद हैं, तो याद रहे कि याजूज मजूज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये कहा जाता है कि याजूज और मजूज इंसानी नस्ल के दो बड़े वहशी कबीले गुजर चुके हैं, जो अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ करते और इंसानी बस्तियाँ तक तराज कर देते थे। कुरान मजीद की आयात और तौरात के मुताले और तारीख़ी शवाहिद से मालूम होता है कि ये लोग शुमाली मशरक़ी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने वहशियाना हमलों के नतीजे में एशिया के जनूबी और मगरबी इलाकों में मुसीबत बर्पा करते रहते थे। बाज़ तारीखदानों ने इनके रिहायशी इलाके को रूस के दारुल हुकूमत मास्को और टोप्लेसैक के आसपास का बतलाया है, और बात का ख्याल है कि याजूज मजूज चीन के शहर तिब्बत से बहराए मंजमद शुमाली तक और मगरब में तुर्कस्तान तक फैले हुए थे। रही ये बात कि ज़ुल्करनैन कहाँ वाक़या है, इसमें भी इख्तलाफ है, क्योंकि आज तक ऐसी 5 दीवारें मालूम हो चुकी हैं जो मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ इलाकों में और मुख्तलिफ़ अदवार में जंगजू कौमों के हमलों से बचाव के लिए बनवाई थी। इनमें से सबसे ज़्यादा मशहूर दीवार चीन है, जिसकी लंबाई का अंदाज़ा 1200 मील से लेकर 1500 मील तक किया गया और अब तक मौजूद है। लेकिन वाज़ह रहे कि चीनी दीवार लोहे और तांबे से बनी हुई नहीं है और ना वो किसी छोटे कोस्तानी दर्रे में है।
بعض محققین کا خیال ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ چمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب جو کوہستانی درے میں بنائی گئی ہے، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق زمینی قفقاز میں دریائے ہزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے، یہ مشہور درہ داریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں۔ لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب سے تعبیر فرمایا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کی خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے پاس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایسا کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے تھوڑی سی بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں میں گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر نہ جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی جس سے زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواس بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تاتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ، یا منگول ترک جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مگر بھی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ ان افراد کا پوری دنیا میں غلبہ اور تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شر و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہیں، یہ سب جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔